दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जयपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत आत्माओं पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी लौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहे शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा हैं वो। कुलधरा जयपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कोयात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी ऐसी ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाली पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 ईस्वी में इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहुत कुछ ऐसा दर्दनाक घटना घटा कि जिसके बाद आज तक भी बहुत से ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। मौत से छीनकर अपनी ज़िंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह है कि जयपुर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गाँव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर उसका विवाह उस लड़के के साथ नहीं हुआ तो वह करो और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया की उसकी जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो या आपने ऐसी कहानी सुनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।